जनवरी 15। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है विलाप से स्तुति तक, ग्लेन पैकियम की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग हबक्कुक अध्याय 3 17 से 19 वचन तक। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। मुख्य वचन हबक्कुक अध्याय 3 वचन 18। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मोनिका ने अपने बेटे के लिए प्रभु के पास लौटने के लिए बहुत उत्तेजना से प्रार्थना की। वह उसके गलत तौर तरीकों पर रोती थी और यहाँ तक कि उन विभिन्न शहरों में भी उसे ढूंढती थी जहाँ उसने रहना चुना था। स्थिति निराशाजनक लग रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसके बेटे का प्रभु से आमना सामना हो गया और वह कलीसिया के सबसे महान धर्मशास्त्रियों में से एक बन गया। हम उसे हिप्पो के बिशप अगस्टिन के नाम से जानते हैं। कब तक प्रभु? भविष्यद्वक्ता हबक्कुक ने सत्ता में बैठे लोगों के बारे में परमेश्वर की निष्क्रियता पर शोक व्यक्त किया, जिन्होंने न्याय को बिगाड़ कर रखा था। उस समय के बारे में सोचें जब हम हताशा में परमेश्वर की ओर मुड़े हैं, अन्याय के कारण अपने विलाप को उसके सामने व्यक्त किया। एक निराशाजनक चिकित्सीय यात्रा, ना रुकने वाले खर्चे से संघर्ष, या बच्चे जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। जब भी हबक्कुक विलाप करता, परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी। जब हम विश्वास में प्रतीक्षा करते हैं तो हम अपने विलाप को स्तुति में बदलने के लिए भविष्यद्वक्ता से सीख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। वे परमेश्वर के तरीकों को नहीं समझता था, लेकिन उसने उस पर भरोसा किया। विलाप और स्तुति दोनों ही विश्वास के कार्य हैं, विश्वास की अभिव्यक्ति है। हम उसके चरित्र के आधार पर प्रभु से एक विनती के रूप में विलाप करते हैं और उसके बारे में हमारी स्तुति इस पर आधारित है कि वह कौन है, हमारा अद्भुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक दिन उनकी कृपा से हर विलाप स्तुति में बदल जाएगा। जरा सोचें, आज आपके विलाप क्या हैं? आप उन्हें प्रशंसा में कैसे बदल सकते हैं? आएं हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मुझे याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आपने मेरे जीवन में क्या किया है। आमीन।